रिकॉर्डिंग कर लेंगे हम। स्टार्ट हुआ ना। ओके। सो अभी हम देखते हैं कि अगर हम DHCP सर्वर में सुपर स्कोप अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। बट सुपर सुपर स्कोप हम क्यों बनाएंगे और कब बनाएंगे, सबसे पहले हम उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो इस चीज के लिए देखिए, अगर हमारे पास में एक सिंगल स्कोप है, एक ही DHCP सर्वर हमारे पास है और वहां पर हमें IP एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक ही चीज से कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स हमारे पास में, जैसे कि हमने C क्लास का नेटवर्क लिया हुआ है और हमारे एक नेटवर्क में 254 IP एड्रेसेस मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, 800 कंप्यूटर कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, C क्लास का ही IP एड्रेस लेंगे, लेकिन मल्टीपल हम यहाँ पर स्कोप्स क्रिएट करेंगे और उन सबको कंबाइन करके एक सुपर स्कोप में डाल देंगे। तो सुपर स्कोप अगर हम करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास में नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा ही, चौथा डिपार्टमेंट है, ये सारे नेटवर्क है ना। और यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही DHCP सर्वर से ही इन सभी चीजों, सभी को IP एड्रेसेस देना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग नेटवर्क का देना चाहते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन ज्यादा है ना। तो ऐसे सिचुएशन पे हम सुपर स्कोप या जिसको हम मल्टी स्कोप जो बोलते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कैसे करेंगे, तो चलो लैब में चलते हैं और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम आ गए सर्वर वन के ऊपर में। सर्वर वन के ऊपर में देखिए, हमारा एक स्कोप जो है वो चल रहा है, जिसका IP एड्रेसेस हमें दिख रहा है कि हमारा नेटवर्क है 10.0। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस IP वर्जन 4 पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और न्यू स्कोप और एक बनाता हूँ। न्यू स्कोप हमने बना दिया, इसका हम एक नाम रख देते हैं स्कोप 2। स्कोप 2, ठीक है, इसका नाम रखा स्कोप 2। ये हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि हम सेल के लिए बनाए थे, हम HR के लिए बना लेते हैं। नाउ क्लिक नेक्स्ट। स्टार्टिंग IP एड्रेसेस कहाँ से होगा, यहाँ होगा 20.1 से, है ना, 100 से। तो कहाँ तक होगा, 20.150 ले लेते हैं, हम सेम ले लेते हैं। सेम चीजें हो गई, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। आप कुछ बचाना चाहते हो, मैं छोड़ देता हूँ, एक्सक्लूजन कुछ नहीं करना है, क्लिक नेक्स्ट। लीस्ट ड्यूरेशंस 8 आवर है, हम इसको जीरो करके अगेन जो जो भी लीस्ट ड्यूरेशन आपको डालना है आप डाल दीजिए, क्लिक नेक्स्ट। स्कोप अभी हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20.1, क्योंकि हम सर्वर को हम प्रोवाइड करेंगे। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। टाटा.com एज इट इज, DNS जो सर्वर होगा वो हमारा इसी पे होगा। एंड क्लिक नेक्स्ट। एक्टिवेट हमें भी करना है, फिनिश कर देंगे। एक हमारा स्कोप आ गया। एक और स्कोप हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक नाम दे देते हैं, दैट इज स्कोप 3 हम दे देंगे यहाँ पर, है ना। और स्कोप जो है वो हम 3 दे देंगे और यहाँ पर हम दे देते हैं IT के लिए। क्लिक नेक्स्ट। क्या IP एड्रेसेस हम देना चाहते हैं, 3.100 से लेकर 3.150, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा IP एड्रेसेस होगा, अरे 3 दिया क्या, ठीक है, कोई नहीं, 330 होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। डॉट हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। क्लिक ऐड, क्लिक नेक्स्ट। हमारा DNS यहीं पर कॉन्फ़िगर है, ओके, यस एंड फिनिश, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे मल्टी स्कोप्स बन गए। तो हमारे जो मशीन है, NCPA.cpl में हम जाते हैं पहले, और यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि IP एड्रेसेस जो है एडवांस में आप जाओगे, ऐड करोगे 192.168.20.1, सबनेट मास्क ऐड, अगेन ऐड करेंगे 192.168.3.1, ठीक है। दोनों भी IP एड्रेसेस हमने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी कंप्यूटर को n नंबर ऑफ IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हो और वो साइमल्टेनियसली एट अ टाइम पे काम करता है। यहाँ पर हम ओके कर लेंगे, ओके करने के बाद अगेन ओके कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, ये मल्टी स्कोप तो बन गया, लेकिन इसको सुपर स्कोप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और बोलोगे सुपर स्कोप, बराबर है। सुपर स्कोप कहाँ गया यहाँ पर, वो मल्टी स्कोप है इसके नीचे। तो ये तो ये स्कोप सुपर स्कोप। सुपर स्कोप है ना, बराबर है। सुपर स्कोप, नाउ क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम सुपर स्कोप का एक नाम दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं ऑल या माई सुपर स्कोप, ठीक है, माई सुपर स्कोप। क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। अब ये तीनों भी ले लेंगे हम,
तीनों स्कोप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक नेक्स्ट, और इसको बोलेंगे हम फिनिश। तो देखिए यहाँ पर माय सुपर स्कोप आ गया, सारे स्कोप इसके अंदर आ गए, ये मेरा सुपर स्कोप है। आप इसके साथ फेल्यूअर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो सिंपल कर सकते हो, राइट क्लिक, फेल्यूअर कॉन्फ़िगरेशन, सभी के सभी देखो ले लिया। नाउ क्लिक नेक्स्ट, कौन सा सर्वर है हमारा, ये वाला है, क्लिक ओके। नाउ क्लिक नेक्स्ट, एंड फेलोवर आया, फेलोवर रिलेशनशिप लोड बैलेंसर पे आ रहा है जो हमने इससे पहले कॉन्फ़िगर किया था, एंड फिनिश, क्लोज। नाउ अगर हम दूसरे सर्वर पे अगर हम जाते हैं तो उस पे भी हम देखते हैं कि फेलोवर कॉन्फ़िगर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार बंद कर देंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं और वापस डीएचसीपी में जाके चेक कर लेंगे कि फेलुअर जो है वो हमारा सुपर स्कोप्स के साथ भी आता है या फिर नहीं आता है। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप लोड बैलेंसर करना चाहते हो, फेलोवर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप सुपर स्कोप क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और सुपर स्कोप में भी लोड बैलेंसिंग, या आप चाहते हो कि स्टैंड बाय मोड में काम करे तो भी काम करेगा। क्लियर। चलो, सो सारी लैब करके देख लीजिए। सर मल्टीस्कोप का भी ऑप्शन था सेम मल्टी स्कोप तो भी उसको वैसे ही बस करेंगे। बनाने के बाद 2-3 उसको मल्टीस्कोप करना पड़ेगा। हाँ